अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 दिसंबर 2024 की। आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे और एक बड़ी गुड न्यूज आपके सामने लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक देख सकते हैं एक वैकेंसी बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाली है। शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट गिरा कर नहीं, नए विज्ञापन से होगी। जी हाँ, जो भी बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले टाइम में आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, आपके सामने अगर कोई भर्ती आएगी तो उसका आप पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे कि कैसे वहाँ पर क्या हो रहा है। देख सकते हैं नए नए न्यूज़पेपर से यही अपडेट्स आपको मिली। प्रयागराज से अपडेट आई, शिक्षकों के 27,000 पदों के लिए भर्ती नए विज्ञापन से होगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। अभ्यर्थियों ने मेरिट कम कर भर्ती करने के लिए लगाई थी गुहार। ठीक है, चलिए अभी आप लोग के कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में करेंगे। देखिए, एक बच्चे का कमेंट आता है, सर डीडी क्या होता है? डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट है। कॉलेज वाले बोल रहे थे कि डीडी बन जाएगा तो पैसे अपने आप, ठीक है, कटते रहेंगे। देखिए, डीडी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको 41,000 प्राइवेट कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है, या सरकारी कॉलेज में 10,200 लगती है फीस। आप काउंसलिंग के टाइम ही 10,000 की पेमेंट कर चुके होंगे, तो बाद में आपको सिर्फ 200 रुपये पेमेंट करना रहेगा। तो या तो 200 रुपये आप डीडी के माध्यम से दे दीजिएगा, या तो कॉलेज में ऑनलाइन जैसे भी लेते हो। तो प्राइवेट कॉलेज में 41,000 फीस है, आप 10,000 पहले ही दे देंगे, ठीक है, तो बाद में आपको 31,000 देना रहेगा। तो 31,000 रुपये की डीडी आप उस कॉलेज के नाम से बनवाएंगे। कॉलेज वाले बता देंगे कि आप इस नाम से बनवाइएगा। डीडी जिसका नाम होता है सिर्फ वही पैसा ले सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका बैंक से बनेगा, जिस भी, ठीक है, आपका होगा ना अकाउंट किसी भी बैंक में, तो वहां पर जाकर बनवा सकते हैं। 225 नंबर एससी कैटेगरी सोनभद्र। जी हाँ, चांस आपका बनेगा क्योंकि आपका एससी कैटेगरी और 225 नंबर बढ़िया है। सर ईडब्ल्यूएस 228 पर। जी हाँ, चांस है, थोड़ा सा कम रहेगा, मान चलिए 40% चांस रहेगा। यूपी डीएलएड प्राइवेट और गवर्नमेंट की फीस कितना है? मैं बिहार से हूँ, 70,000 2 साल में डीएलएड हो जाएगा। देखिए, कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले ऐसा कर सकते हैं, सरकारी कॉलेज में तो भैया 20,400 में ही 2 साल में काम हो जाएगा। पहले साल की फीस है 10,200, दूसरे साल की भी फीस है 10,200, लेकिन इसके लिए आपको हाई मेरिट चाहिए होगा। लेकिन अदर स्टेट के छात्रों के लिए चांस भी थोड़ा सा कम रहने वाला है। ठीक है, आपको बता दें, जब डायरेक्ट एडमिशन होता है डीएलएड में, वो सरकारी में भी होता है, प्राइवेट में भी होता है। देखिए, सरकारी में कैसे होता है, देखिए, जब आपका एडमिशन होगा तो रैंक बनेगी। किसी बच्चे की रैंक 1 आएगी, किसी बच्चे की रैंक 2,40,000 आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है 2,40,000 के ऊपर रैंक नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। किसी बच्चे की रैंक 3 लाख भी हो सकती है। ठीक है, तो जो काउंसलिंग का मौका मिलता है वो 1 से लेकर 2,40,000 तक के बच्चों को ही मिलेगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा एक्स सर्विसमैन है, या फ्रीडम फाइटर है, या पीएच कैटेगरी से, पीएच वाले ज़्यादा रहेंगे, फ्रीडम फाइटर वालों की तो रैंक ठीक ठाक रहती है, वो निकल जाते हैं। एक्स सर्विसमैन और पीएच कैटेगरी में ही सीट बचने के चांसेस रहते हैं। तो इनको लास्ट में क्या किया जाता है, इसको ओपन सीट बना दिया जाता है। फिर जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा होंगे उस बच्चे को वो सीट अलॉट की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको उस कॉलेज में, ठीक है, खुद से जाकर पता करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन उसका विज्ञापन फिर बाद में देखने को नहीं मिलता है। 12वीं वर्ष ग्रेजुएशन कोर्ट की क्या अपडेट है? शिक्षक कैसे बनेंगे? क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है? आवेदन की तारीख बढ़ेगी। देखिए, आज ये तारीख 8 दिसंबर और 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देखा जाए, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 दिसंबर, दिन है रविवार। 12वीं वर्ष ग्रेजुएशन कोर्ट की अपडेट भी अब आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। यहाँ पर आप देखते रहिएगा। बाकी यहाँ पर आते हैं जहाँ से आपने डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया की थी, तो यहाँ पर देखिए 25 अक्टूबर लास्ट डेट दिखा रहा था। तो अगर डेट को एक्सटेंड किया जाता तो बढ़िया रहता है। फिलहाल नो योर रैंक, पे सीट अलॉटमेंट, फीस, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट, ये सारी प्रक्रिया अभी दिख तो रही, लेकिन अभी कुछ चल नहीं रहा। रीजन क्या है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक कोर्ट से फाइनल नहीं होगा, देखिए 12वीं पास छात्रों को मौका देने की बात रखी गई थी। अगर पीएनपी, ठीक है, 12वीं पास छात्रों को मौका दे दे तो डीएलएड का एडमिशन आज ही प्रारंभ हो सकता है। लेकिन ग्रेजुएशन वाला मामला फंस रहा है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि जल्दबाजी में पीएनपी ये डिसीजन ले, तो उसके बाद एक और मामला फंसेगा। पता कौन सा? एज लिमिट। अभी आपको पता है डीएलएड करने के लिए मिनिमम एज 18 साल मांगी जाती है। फिर आपका एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है। पूरा सिस्टम ही इनको चेंज करना पड़ेगा।
12वीं पास छात्रों को मौका देना इतना आसान नहीं जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी होता, तो अभी जो सिलेबस रहता है वो ग्रेजुएशन बेस पर बनाया जाता है, लेकिन जब 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा तो सिलेबस आपका 12 से ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव करने पड़ेंगे पीएनपी को, इसलिए मामला अभी विचाराधीन है। ठीक है, तो अब दोस्तों काउंसलिंग का ही प्रोसेस बचा है। स्टेट रैंक जैसे ही आएगी उसके बाद हम लोग काउंसलिंग में लग जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, स्टेट रैंक आपकी कुछ ऐसी शो करेगी, स्टेट रैंक का रिजल्ट। उम्मीद करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है स्टेट रैंक में, और अगर आपकी 1 से 20,000 की में स्टेट रैंक आती है तो आपको सारे सरकारी कॉलेज के विकल्प ओपन मिलेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो हो सकता है कि 20,000 एक से लेके 80,000 तक भी आपको सरकारी कॉलेज के चांस बने रहे, लेकिन उसके बाद 80,000 के ऊपर की स्पेशल कैटेगरी में ही आपको फायदा मिलेगा। बाकी अन्य कैटेगरी में सीटें फुल होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 19,560 रैंक तक बच्चे को भी ईडब्ल्यूएस में सरकारी कॉलेज मिल गया। सरकारी कॉलेज की संख्या यूपी में 10,600 के आसपास होने वाली है, कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब 231.76 पर बच्चे को सरकारी कॉलेज मिला, और यहाँ पर एक बच्चा जनरल का 232.46 में इनको सॉरी लिख कर आ गया। ये जनरल से थे, ये भी जनरल के थे, लेकिन इन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा कर थोड़ी सी होशियारी की। ठीक है, तो कितनी बार हमने आपको बोला था कि ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा बन सके तो। यहाँ पर देखिए, अगर आपने डीएलएड 2024 का रजिस्ट्रेशन करा है तो ये वाला पीडीएफ आपके पास होना ही चाहिए, ये 100% अनिवार्य है। इसके बिना एडमिशन आप सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, इसी में आपकी सारी डिटेल्स लिखी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपकी है। बहुत से बच्चे इतने दिन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या तो खो दिए होंगे या तो भूल गए होंगे, तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि इसका भैया प्रिंट आउट करवा के रख लीजिएगा घर पे, आपका ये पड़ा रहेगा। या व्हाट्सएप पर जब डाउनलोड करा करिए तो 2-4 दोस्तों को इसको भेज दिया करिए कि अगर आपसे कभी गलती से फ़ोन रीसेट हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, तो वो उनके पास ही पड़ा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञप्ति दोस्तों देख सकते हैं, जो काउंसलिंग के लिए आएगी पहले 1 से 20,000 तक के बच्चों को मौका मिलेगा, फिर दूसरी बार 20,000 1 से लिखा रहता है, लेकिन कुल मिला के आप समझ लीजिए 1 से 80,000, फिर रैंक 1 से लेके 1,50,000, रैंक 1 से लेके 2,40,000। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए? अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र लगेगा, आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगी, शपथ पत्र लगेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग एकदम तैयार रखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। सर फ़ोन नंबर चेंज करना है, हो जाएगा। देखिए, जब एडिट का अगर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म में तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बोला था फॉर्म भरते समय ही आपका जो मोबाइल नंबर हो और जो आपकी ईमेल आईडी हो वो गलती से भी खोनी नहीं चाहिए। सर डीएलएड की मेरिट लिस्ट कब लगेगी? बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 2025 भी खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इतना लेट नहीं होगा, लेकिन हाँ अगला बैच 2025 वाला वो सत्र शून्य हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। फिलहाल शिक्षक भर्ती की बड़ी खुशखबरी थी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वैकेंसी आने वाली है, आप लोग इस वैकेंसी में सब कुछ देख पाएंगे। अगर किस्मत रही तो आपको पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि आपको बता दें, बीपीएससी का जब बिहार में शिक्षक भर्ती आई थी, बीपीएससी TRE 1.0 में अपेयरिंग छात्रों को भी मौका मिला था जो बच्चे डीएलएड कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद 2 से तो मौका बंद कर दिया गया, 3 में भी बंद था, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट आ नहीं पाता, बाद में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो फिर उनके नौकरी मिल नहीं पाती। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ये काउंसलिंग के बाद ही होगा। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी एडमिशन संभव है या नहीं? उसका आंसर यस है। माइनॉरिटी के कॉलेज में संपर्क करेंगे, आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन अभी कोई भी बच्चा एडवांस कोई भी पेमेंट मत करिएगा, फीस मत दीजिएगा, इंतजार करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।